बिकम में किसको बाहर निकाल लो, कम को, तो कम कैम कम, तो बिकम बिकम बिकम, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा बिल्ड, अभी आपको एक ट्रिक सिखाई थी मैंने, याद हो तो, बिल्ड में लास्ट में देखो क्या आ रहा है, बिल्ड में लास्ट में आ रहा है डी, आ रहा है ना डी, तो ये किसकी तरह है, स्पैंड की तरह है। किसकी तरह है ये, लैंड की तरह है। किसकी तरह है ये, अभी और एक और वर्ब हमने देखी थी ना, बैंड की तरह, बैंड एंड झुकना होता है। तो बैंड, बिल्ड, स्पैंड, लैंड, ये सब में लास्ट में डी आ रहा, तो डी किस में बदल जाएगा, देखो टी में बदला है ना, टी में सेकंड फॉर्म में। तो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, इस तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है। बाय, अभी आपको बताया था, बाय तो अलग ही, ये भी बता दिया। ये देखो ब्लीड, खून का बहना, तो ब्लीड में से एक ही अट जाता है, ये ब्लड हो जाता है, ब्लीड, ब्लड, ब्लड। अच्छा बैंड, अभी आपको बताया, देखो लिखा है बैंड, इसमें भी क्या लिख दोगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज वर्ब की फॉर्म्स, तो आप लोग बिल्कुल याद रखें कि अब हमें कैसे वर्ब याद करनी है, पूरा 100% अटेंशन सारे के सारे स्टूडेंट्स को मजे के साथ में देखना है। एक चीज तो फैक्ट है कि वर्ब याद करने में बड़ी डिफिकल्टीज आती है, ठीक है। हम लोगों को वर्ब याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, अब उसके 2-3 रीजन है, ध्यान देना। वर्ब्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, उसके आधार पर वर्ब की 3 कैटेगरीज बनाई गई है। जी हाँ स्टूडेंट, अगर ये आपको समझ में आ गई ना, तो आपको वर्ब की फॉर्म बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। पहली होती है रेगुलर वर्ब, दूसरी होती है इर्रेगुलर वर्ब, और तीसरी होती है सिंपल वर्ब। तो आपकी वर्ब की फॉर्म्स के आधार पर 3 कैटेगरीज होती हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर एंड सिंपल। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगाते हैं। जैसे देखो प्ले में आपने क्या लगाया, ईडी, तो क्या बन गया वो, प्लेड। थर्ड फॉर्म भी ऐसी बनेगी आपकी, क्या, प्लेड। तो ये वर्ब कहलाती है स्टूडेंट रेगुलर वर्ब। ध्यान दीजिएगा, पूरा 100% अटेंशन, सबको समझ में आ जाएगा। आज से आपको वर्ब याद करने में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बदलती रहती है। जैसे सिंग, सेकंड फॉर्म देखो क्या होगी, सैंग, थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग। तो सिंग, सैंग, संग चेंज हो गई, यहां आई, यहां ए, यहां यू। ऐसे ही आपने कहा स्लीप, स्लैप्ड, थर्ड भी यही, स्लैप्ड। तो ये जो वर्ब है आपकी जिनकी सेकंड फॉर्म बदल रही है, थर्ड फॉर्म बदल रही है, या फिर सेकंड थर्ड दोनों एक जैसी है लेकिन उनमें ईडी नहीं लग रहा है, तो ये वर्ब कहलाती है स्टूडेंट इर्रेगुलर वर्ब। और तीसरी होती है सिंपल वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी हो, जैसे तो कट, 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 पुट, 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 शट, शट, शट। अच्छी बात यह है कि देखो ज्यादातर वर्ब के लास्ट में टी आ रहा है, तो ये भी याद रखने की ट्रिक आप पहचान सकते हैं। कट, 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 पुट, 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 शट, 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 ये इस तरीके की वर्ब है जिनकी ये फॉर्म्स एक जैसी रहती है। इसमें एक और वर्ब की फॉर्म है रीड। रीड की सेकंड फॉर्म भी वही रहती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। रीड, रेड, रीड, ये तीनों फॉर्म इसकी भी एक जैसी रहती है, तो ये कहलाती है आपकी सिंपल वर्ब्स। अब हमको दिक्कत जो है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज पता कहां पर आती है, जानना चाहते हो कहां पर आती है? हमको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आती है इर्रेगुलर वर्ब को याद करने में, क्योंकि रेगुलर वर्ब में तो क्या है, ईडी लगाना है। जैसे मैंने कहा डिसाइड, तो डिसाइडेड हो जाएगा, आ रही बात समझ में। मैंने कहा प्ले, तो प्लेड हो जाएगा। लेकिन ये जो इर्रेगुलर वर्ब है इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज इलाज बताने वाला हूं आपको, ट्रिक के थ्रू उनको कैसे याद रखना है वो चीज बताने वाला। तो हम लोग इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे। एक कैटेगरीज हम लोग सीखते हैं सिंग वाली। देखो भाई सिंग ऐसे ही है, सिंग की तरह एक वर्ब आप ले लो ड्रिंक, एक ले लो आप बिगिन, एक ले लो आप रिंग, एक ले लो आप श्रिंक। ये सारी वर्ब में देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन सब में आपको आई दिख रहा होगा। देखो यहां भी आई, यहां यहां, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी तो ये बनेगी सैंग, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी ड्रैंक, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी बिगेन, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी रैंक, और इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी स्ट्रैंक। ऐसे इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी संग, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी ड्रंक, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी बिगन, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी रंग, RUNG रंग, और इसकी बनेगी स्ट्रंक। ये हो गया इस तरीके से। तो देखो
Sing, sang, sung, drink, drank, drunk, begin, began, begun, ring, rang, rung, shrink, shrank, shrunk। तो ये आप ट्रिक एक वाली अपनी प्रिपेयर्ड कर लें कि भाई ये इसमें और भी वर्ब आती है, मुझे एट ए टाइम अभी इतनी याद आई तो मैंने इतनी लिख दी। आप इसमें और भी तरह तरह की वर्ब जो है दिमाग में याद रखिए कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब होती है जो इस तरीके से बदलती है, राइट। इस सीरीज में सोचे आप वर्ब लिस्ट को, अभी हम लोग देखेंगे खंगाल कर, उसके अंदर जो भी ऐसा निकलेगी उसको हम बाहर निकालेंगे। अब जो दूसरा देखो, दूसरा हम लोग एक नया देखते हैं, ग्रो, नो, फ्लाई, ठीक है। ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रीव, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू। वाह व्हाट अ ट्रिक सर, मजा आ गई। और भी है, अभी एट ए टाइम मुझे इतनी याद आई, आपको ढूंढनी है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है, आपको ये मैनुअली खुद तैयार करनी है। आप सोचे कि सर तैयार करके देंगे, नहीं रे भाई, ट्रिक बता रहा हूं सिर्फ याद करने की, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब जो है ना, इनको याद करना बड़ा ही टिपिकल है, लेकिन एक बार रूटीन में ले आओगे ना तो वो सब समझ में आने लगती है। ग्रीव, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, GROWN, है ना। नो, न्यू, नोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है। तो ये एक ट्रिक आपकी निकल के आ गई। एक आप ये वाली ले लो, ये भी बहुत प्यारी ट्रिक है, स्लीप, फील, है ना, डबल ई वाली, डबल ई जिनमें आता है। और बताओ, स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लैप्ड। ऐसे फील का क्या बनता है, फेल्ट। और बताओ, वेरी गुड, कीप, कीप का क्या बनता है, कैप्ट। स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, फील, फेल्ट, फेल्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट। और भी इसमें है, लिस्ट आपको ढूंढनी है, मैं अभी आपको वर्ब लिस्ट पर लेकर चलूंगा तो उसमें आप देख लेना। हाँ, इसमें एक और आप ले सकते हो, थ्रो, वेरी गुड, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, क्या बात है। मैंने कहा ना, जब स्टूडेंट्स दिमाग यूज करता है तो फिर क्या पूछो, स्वीप, क्या बात है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट आंसर। ये दिया है किसने, नहीं, सीख का सीख शॉर्ट शॉर्ट होता है, सलमान खान ने आंसर दिया है, क्या बात है सलमान खान जी, वेरी गुड। तो स्वीप की सेकंड फॉर्म आएगी स्वेप्ट, और ये आएगी आपकी स्वेप्ट। और जो अभी आपने कहा है, एक किसी स्टूडेंट का आंसर था, क्या था, नहीं, मीट का, वीप, हाँ सही है, वेरी गुड सागर त्यागी, वीप इज द राइट आंसर। वीप की सेकंड फॉर्म बनेगी वेप्ट, और थर्ड भी बनेगी वेप्ट। वीप मतलब होता है रोना, स्लीप मतलब होता है सोना, फील है ना होता महसूस करना, कीप है ना होता रखना, स्वीप मतलब होता झाड़ू देना, है ना। तो ऑल दीज वर्ब्स यू कैन से, इन सब में आपने पीटी अप्लाई किया। चलो अब मैं अगली वर्ब एक लेकर चलता हूं आपको। अगली आपकी स्पैंड, बैंड, सैंड, लैंड। देखो सबके लास्ट में डी आ रहा है, देखो एक चीज कॉमन दिख रही होगी, स्पैंड, बैंड, स्पैंड, सैंड, लैंड, सब में डी आ रहा है। तो स्पैंड की सेकंड फॉर्म पता क्या लिखोगे, स्पैंट, थर्ड फॉर्म स्पैंट। ऐसे देखो, बैंड में क्या लिखोगे जरा बताओ तो फटाफट, बैंड, इसमें क्या लिखोगे, बैंड। तो बैंड, बैंट, बैंट, ठीक है भाई। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सही आ रहा है कमेंट, बहुत शानदार शानदार कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। देखो इधर, बैंड, 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 इसके बाद सैंड में आएगा आपका सेंट, सैंड में क्या आएगा, सेंट, ठीक है। और ये हो गया आपका सेंट। और ये होता है लैंड, लैंड मतलब होता है किसी को उधार देना, तो लैंड की सेकंड फॉर्म होती है लैंड, और यहां पर भी हो जाता है लैंड। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, LAND लैंड भी होता है, दोनों में क्या अंतर है, लैंड और ये लैंड में, ये जो होता है ये जमीन को कहते हैं, ठीक है, जो अर्थ होती है लैंड, है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग। तो भाई इस तरीके से देखो कितनी प्यारी प्यारी वर्ब्स है। तो एक सीरीज आप ये लर्न कर लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो, और भी है, और भी है, पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है। देखो अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे थिंक, बाय, ब्रिंग, सीक, ये कुछ अलग ही चलती है। थिंक की सेकंड फॉर्म तो बोले थॉट, OUGST लगता है। बाय की सेकंड फॉर्म तो बोले बॉट, ब्रिंग की तो बोले ब्रॉट, सीक की तो बोले सॉट। सीक मतलब होता है खोजना है, ढूंढना। चलो अब इसी वर्ब मुझे बताओ जिनमें आप ऐसे बदलते हो, इसकी एक लिस्ट तैयार कर लो, ठीक है, इसकी एक लिस्ट तैयार करो। वेरी गुड, सही बनाया, सही बनाया। थिंक, थॉट, थॉट, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सीक, सॉट, सॉट,
तो इसकी एक लिस्ट आप तैयार कर लो जिसमें ऐसी वर्ब सब आ रही हो। ये होगी आपकी एक। थर्ड भी इसकी यही होती है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। थिंक थॉट थॉट, बाय बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, सीक सॉट सॉट। पर्सोना इर्रेगुलर वर्ब्स, मतलब ये कौन सी वर्ब है स्टूडेंट? ये जो वर्ब है आपकी कौन सी है? ये वर्ब है आपकी इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। या ये हो सकता है कि फर्स्ट तो अलग ही रहती है, सेकंड और थर्ड दोनों एक जैसी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। तो हम लोग सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं, पार्ट 1। अभी पार्ट 2 में आपको मिलेंगी रेगुलर वर्ब। बिल्कुल सही बोला आपने, फाइट। फाइट की सेकंड फॉर्म होगी फाइट, फॉट, फॉट। तो फाइट, फॉट, फॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, वो उसी सीरीज में जा रहा है। बिल्कुल सही है, आपने सही बताया। तो आइए हम लोग इनको स्टडी करते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहली वर्ब मिली आपको अराइज। अराइज का मतलब क्या होता है? उठना, ठीक है ना। अराइज का मतलब क्या होता है? उठना। अबाइड, रहना। अवेक, जागना। अवेक, अवोक, अवेकन। अराइज, अरोज, अराइजन। ये देखो अवेकन, अराइजन, अरोज, अवोक, थोड़ा मिलता जुलता है ना। बी, वॉज, वर और बीन। बियर, बोर, बॉन्ड। बिकम, बिकेम, बिकम। ये देखो बिकम में से आप किसको बाहर निकाल लो? कम को बाहर निकाल लो। बिकम में से किसको बाहर निकाल लो? कम को। तो कम, कैम, कम। तो बिकम, 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 इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, बिल्ड, अभी आपको एक ट्रिक सिखाई थी मैंने, याद हो तो। बिल्ड में लास्ट में देखो क्या आ रहा है? बिल्ड में लास्ट में आ रहा है डी। आ रहा है ना डी? तो ये किसकी तरह है? स्पैंड की तरह है। किसकी तरह है ये? लैंड की तरह है। किसकी तरह है ये? अभी और एक और वर्ब हमने देखी थी ना, बैंड की तरह। बैंड एंड झुकना होता है। तो बैंड, बिल्ड, स्पैंड, लैंड, ये सब में लास्ट में डी आ रहा है। तो डी किस में बदल जाएगा? देखो टी में बदला है ना, टी में सेकंड फॉर्म में। तो बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, इस तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है। बाय, अभी आपको बताया था, बाय तो अलग ही, ये भी बता दिया। ये देखो ब्लीड, खून का बहना। तो ब्लीड में से एक ही अट जाता है, ये ब्लड हो जाता है। ब्लीड, ब्लड, ब्लड। अच्छा, बैंड, अभी आपको बताया, देखो लिखा है बैंड, इसमें भी क्या लिख दोगे? बैंड। अच्छा, बर्न, बर्न हो गया, लर्न हो गया। देखो लर्न, बर्न, इनमें क्या लगाते हैं हम लोग? टी लगाते हैं, ठीक है। तो लर्नट, बर्नट, लर्नट, बर्नट, इस तरीके से चलता है आपका। अगला देखो बीट, तीनों फॉर्म एक जैसी है इसकी, लेकिन पहली दूसरी एक जैसी है, तीसरी बिटन हो गई। ये देखो बिटन, बीट, बैट, बिटन। बाइट, काटना होता है। बिट इसकी सेकंड फॉर्म है, बिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो याद रखने वाला है। बीहोल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, और थर्ड भी होती है हेल्ड। तो इसी तरीके से आपको होल्ड, हेल्ड, हेल्ड को लर्न करके चलना है। अगर आप ध्यान से देखा तो मैंने आपको अभी सिखाया था ब्लो, थ्रो सिखाया था। अरे याद है? अभी हमने देखा था ना थ्रो, ग्रो। देखो इधर, थ्रो, ग्रो, ये सारी वो इसी तरीके से चलती है। तो ब्लो, थ्रो, ग्रो। ब्लू, थ्रो की क्या होगी? थ्रू, ठीक है। ग्रो की क्या होगी? ग्रू। ऐसे ही होता है नो, KNOW, नो, जानना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू, नोन, ब्लोन, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है इसको लर्न करना है, एक टेक्निक के थ्रू याद करना है। क्योंकि देखो इर्रेगुलर वर्ब अपने हिसाब से बदल जाती है, उसकी मर्जी वो कैसी भी हो जाएगी, लेकिन एक बार जब आप लर्न करोगे ना तो हैबिट में आ जाएगा यार, आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है। ऐसे देखो भाई, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, पैदा करना, बच्चे पैदा करना। एनिमल्स के लिए यूज होता है ब्रीड, याद रखना। चूज, चुनना, किसी चीज का चुनाव करना। चॉज, चूजन, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, क्लिंग, आपको याद है सिंग को देखा था अभी हमने। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या देखी थी हमने? सैंग। और थर्ड क्या देखी थी? संग। तो क्लिंग जो है ना वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहां पर उन्होंने ए की जगह यू को लिखा है और यहां भी उन्होंने यू लिखा है। बाकी वो वैसा के वैसे ही है, सिंग के जैसा। सिंग, सैंग, संग। तो क्लिंग, क्लैंग, क्लंग, बस। चाइल्ड मतलब होता है डांटना, इसकी सेकंड फॉर्म चिड, और थर्ड है चिड या फिर चाइल्ड, इस तरीके से। कम मतलब होता है आना, कम, कैम, कम हो गया। डिग, खोदना, डिग, डग, डग, ये तो पढ़ने वाला है। डिग, डग, डग, 2 3 4 बार 5 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। चलो आगे आ जाओ जरा फटाफट। ड्राइव, अब देखो ड्राइव हो गया, राइड हो गया, ये सब एक जैसे चलता है। राइड, रोड, रिडन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। राइड, रोड, रिडन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, 1 2 बार 3 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। ड्रीम, देखो ड्रीम हो गया, बर्न हो गया, लर्न हो गया, इन सब में टी लगता है। ड्रीम तो ड्रीम्ड, लर्न तो लर्नड, बर्न
तो बर्न्ट इस तरीके से। अब देखो ड्रिंक वही सीरीज है, ड्रिंक ए और यू, ये वही वाली सीरीज है। ड्रिंक किसकी तरह बनता है आपका, रिंग की तरह। रिंग किसकी तरह बनता है, सिंग की तरह। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या हुई, ड्रैंक। रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंग। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सैंग। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिगेन। बस वही टेक्निक जो अभी हमने शुरू में देखी थी। इस टेक्निक के थ्रू जब आप इन चीजों को लर्न करते हो ना भाई, तो बड़ी मजेदार हो जाती है, बड़ा मजा आता है सीखने में। ईट एट इटन, ईट एट इटन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, अभी सिखाया था आपको मैंने। ग्रो ग्रीव ग्रोन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। 2 3 4 बार 5 बार 6 बार बोलेंगे, वैसे ही याद हो जाएगा। बच्चों का खेल है, बहुत आसान है, बड़ा मजेदार है। नेक्स्ट, फॉरबिड मना करना, फॉरबिड फॉरबिडन, फॉरबिड फॉरबैड फॉरबिडन, फॉरबिड फॉरबैड फॉरबिडन, फॉरबिड फॉरबैड फॉरबिडन। मना करना, किसी काम से इनकार करना कि भाई मैं नहीं करूंगा, ये हो जाता है आपका फॉरबिड। तो 1 2 बार 3 बार 4 बार बोलोगे, वैसे याद हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। चलो आगे देखते हैं। तो फॉरबिड के बाद है फोरबियर। फोरबियर का हो जाता है फोरवोर। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो अभी हमने देखा था बियर बॉन्ड बॉन्ड, तो उसी तरीके से हम लोगों को इसको लर्न करना है। देखो ड्रीम का ड्रीम्ड लिखना है, ड्रीमेड भी हो जाता है, लर्नेड होता है, ड्रीमेड होता है, लेकिन ड्रीमेड ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो आप ड्रीम्ड इज द राइट। मैंने सपना देखा, आई ड्रीम्ड, है ना, आई ड्रीम्ड, ड्रीम्ड इज द राइट वन। अरुण कुमार जी। अब देखो सैक सुक सेकंड होता है, तो ऐसे ही फोरसेक फोरसुक फोरसेकंड इस तरीके से हो जाएगा। फाइट फॉट फॉट, अब आपको बताने की जरूरत नहीं फाइट किससे बना है। टीच टॉट टॉट, फाइट फॉट फॉट, बाय बॉट बॉट, थिंक थॉट थॉट, राइट, इस तरीके से आपका। गेट गॉट गॉट, फॉरगेट फॉरगेट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहां पर फॉरगॉट आएगा, इसको बुक में आप सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक यहां पर हो गई है। सेकंड फॉर्म फॉरगेट की फॉरगेट नहीं होती, फॉरगॉट होती है, और थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन भी होती है और फॉरगेट भी होती है। इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम भी होती है और फॉरगॉटन भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना उसको देख के। फ्लिंग, देखो फ्लिंग उसी की तरह है। अभी एक वर्ड हमने वर्ब पढ़ी थी क्लिंग, क्लिंग मतलब होता है चिपटना लिपटना, क्लिंग पढ़ी थी ना शुरू में इधर, ये देखो क्लिंग, ये देखो ये लिखा है CLING क्लिंग, इसकी सेकंड फॉर्म क्या, क्लंग। तो ऐसे ही देखो ये है आपका फ्लिंग, फ्लिंग मतलब फेंकना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या, फ्लंग। ठीक है, तो फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, क्लिंग क्लिंग क्लिंग, ये दोनों वर्ड को इस तरीके से लर्न करना, तो बिल्कुल आपको अच्छे से हो जाएगा। तो देखो फीड फैड फीड फैड फैड, फील फेल्ट फेल्ट, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, गेट गॉट गॉट, गो वेंट गॉन, गिव गैव गिवन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ग्राइड ग्राउंड ग्राउंड, हैव हैड हैड, ठीक है, होल्ड हेल्ड हेल्ड, हैंग हंग हंग। एक बार पढ़ने वाली चीज है, हाइड हिड हिडन। नील मतलब होता है झुकना, देखो नील का नेल्ट हो जाता है, अभी आपने देखो फील का फेल्ट हो, हम लोगों ने देखा था फील फेल्ट फेल्ट, तो नील भी वैसे ही, नील नेल्ट नेल्ट। कीप कैप कैप्ट, नो न्यू नॉन। लूज खोना या फिर हारना, खोना भी होता है इसका मतलब लूज का, और दूसरा हारना भी होता है। जैसे मैंने कहा तुम हार जाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे, तो यू विल लूज इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यू विल लूज इफ यू डोंट वर्क हार्ड। आपने कहा मैं हार नहीं सकता, आई कांट लूज, आई कांट लूज, है ना, इस तरीके से लूज। एंड लॉस्ट, लर्न लर्न लर्न, लीव लेफ्ट लेफ्ट, है ना, लीड लैड, किसी चीज का नेतृत्व करना। लाए झूठ बोलना भी होता है, लाए देखो लाए और लाए, लाए 2 प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान देना यहां पर। भाई देखो यहां लाई का मतलब हो रहा है झूठ बोलना, और यहां लाई का मतलब हो रहा है लेटना। दोनों की सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। LIE यहां भी है और LIE यहां भी है, लेकिन इनकी सेकंड फॉर्म देखो, लाइक लेटना की सेकंड फॉर्म ले होती है, लेकिन झूठ बोलने वाले की इसमें पहले से ई लगा है तो डी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ला है इनको साथ में हमने इसी वजह से लिखा है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है झूठ बोलने वाले, और ये ला लेटना जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, लेकिन हमने उनको यहां पर ही लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसके बाद देखो यहां पर नेक्स्ट, लाए लाइड लाइड, तीनों फॉर्म एक जैसी हो गई, लेकिन लाए ले और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लैन, LAIN लैन, ठीक है, इस तरीके से इसको यूज करते हैं। और ये ले का मतलब होता है रखना, या फिर मुर्गी जो अंडे देती है, मुर्गी के अंडे देने की जो प्रोसेस होती है उसको भी ले कहते हैं। जैसे मैंने कहा द हैन लेड 2 eggs,
मुर्गी ने कितने अंडे लेट किए? 2 अंडे लेट किए, है ना, 2 अंडे दिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक वर्ब है आपके। ले का मतलब रखना भी होता है, कीप का मतलब भी रखना होता है, पुट का मतलब भी रखना होता है ना, ले का मतलब भी रखना होता है। लेकिन ये जो ले है इसका एक और मतलब निकलता है अंडे देना, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल कविता तोमर जी, बैंड मतलब झुकना भी होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट हो गया हमारा। मेक बनाना होता है, मीट मिलना होता है, मेक बनाना 2 बार आ गया। मिस्टेक, मिस्टेक की सेकंड फॉर्म होती है मिस्टूक। टेक, टूक, टेकन। क्या बोला आपने? टेक, टूक, टेकन। तो इसी तरीके से आप बोलते हैं मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। टेक, टूक, टेकन, मिस्टूक, मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। तो इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। इसके बाद अगला देखो आपका है ओवरग्रो। ओवरग्रो किससे बना है? ग्रो से बना है। तो ग्रो, ग्रू, ग्रोन, तो ओवरग्रो, ओवरग्रू, ओवरगोन। ओवरकम, किसी चीज पर काबू पाना। मैंने कहा यू नीड टू ओवरकम योर एंगर। आपको अपने ओवरकम करना चाहिए, किस पर काबू पाना चाहिए? एंगर पर, गुस्से पर। सो ओवरकम की सेकंड फॉर्म है ओवरकेम, और थर्ड फॉर्म भी क्या है? ओवरकम। तो ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम, इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। पे का मतलब होता है अदा करना या चुकाना। पे मतलब किसी चीज को, मैंने कहा सर आई कांट पे माई फीस बिकॉज आई डोंट हैव मनी। सर मैं अभी अपनी फीस पे नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव ऑलरेडी पेड माई फीस, आई हैव ऑलरेडी पेड माई फीस। प्रेजेंट परफेक्ट में पे की थर्ड फॉर्म पेड, तो पे, पेड, पेड, इस तरीके से। रिंग, रैंग, रंग, क्या बोलेंगे इसको? रिंग, रैंग, रंग। रिंग का मतलब होता है बजाना, ठीक है। रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। तो ड्रिंक, ड्रिंक, रिंग, सिंग, ये सब में अब वही पैटर्न है, देख लो, वही वाले पैटर्न्स के साथ चल रही है सारी चीजें। अब देख सकते हैं यहां पर आई लगा है, यहां पर ए लगा है, यहां पर यू लगा है, ठीक है भाई। ऐसे देखो, स्ले का मतलब होता है किसी का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना। स्ले की सेकंड फॉर्म स्ल्यू और थर्ड फॉर्म स्लेन। नोन, यू, नॉन, स्ले, स्ल्यू, स्लोन, इस तरीके से। श्रिंक, सिकुड़ ना, देखो श्रिंक भी इसी की तरह है। ये देखो यहां पर क्या लगाया श्रिंक में हमने? आई। यहां क्या लगाया? ए। ये देखो ए लगाया, और श्रंक यहां पर क्या लगाया? यू। स्टिंक भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है, दुर्गंध देना। देखो यहां आई लगाया, यहां ए लगाया, यहां यू लगाया। तो ये पैटर्न बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना कि भाई यहां पर आई आ रहा है, आई आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है, नहीं नहीं ये वाला राइट में नहीं, रिंग में आई आ रहा है, ठीक है। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बिल्कुल 1 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, वैसे याद हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोग सब इनको पढ़े। स्टील, देखो स्टील की सेकंड फॉर्म ऐसे जा रही है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ऐसे देखो, राइड, रॉड, रिडन। स्टील, स्टोल, स्टोलन, राइड, रॉड, रिडन। अब देखो स्लीप किसकी तरह जा रहा है? स्लीप किसकी तरह जा रहा है? स्लीप जा रहा है फील की तरह, कीप की तरह। कीप, फील, स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट, स्वीप, झाड़ू देना है। देखो स्वीप भी वैसे जा रहा है, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, टीयर, टॉ, टॉन। बस ऐसे अपने रूटीन में ले आओ कुल मिला के कि सर मुझे तो है ना कुछ कुल मिला के इसको पढ़ना है। सुबह उठे, उठकर नोट्स अपने निकाले, एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिए। कैसे पढ़ा? तो बोले सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। देखो गलती से आ गई सिलेक्ट यहां पर, बताओ सिलेक्टेड कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। सिलेक्टेड जो है कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। स्टूडेंट देखो इधर, यहां पर ईडी लगा हुआ है और यहां पर भी आपका क्या लगा हुआ है? ईडी। और जिस भी वर्ब के लास्ट में ईडी लग जाता है वो वर्ब कौन सी हो जाती है? वो वर्ब हो जाती है आपकी इरेगुलर, सॉरी रेगुलर हो जाती है। स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। तो ये देखो, ये सीख, खोजना, से कहना, से सेट, सेट, सीख, सॉट, सॉट, सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। सेल किसकी तरह चलता है? सेल हो गया, टेल हो गया, ये दोनों एक जैसे चलते हैं। देखो इधर, सेल, सोल्ड, सोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, इस तरीके से इसको याद करो, ठीक है ना। ऐसे देखो, सैंड, सेंट, ये देखो ईटी लग रहा है, सैंड, यहां पर क्या लगेगा? सेंट। सी, सा, सीन, साइन, सिग्नेचर करना, इसमें ईडी लग जाएगा, ये भी आपकी रेगुलर वर्ब है, गलती से आ गई है। स्मेल, ये देखो स्मेल भी स्मेल्ट की तरह ही चल रहा है। अभी आपको याद हो तो हमने इसकी तरह क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अभी फील, हमने पढ़ा था अभी नील, इनमें सब में एलटी कर रहे थे, तो बस वही वाला पैटर्न है। शाइन, शॉन, शॉन, चमकना किसी चीज का, शाइन। शूट, गोली मारना, शूट, शॉट, शॉट, राइट। तो ये आपका इस तरीके से चलेगा। इसके बाद देखो लास्ट में कुछ वर्ब लिखी हुई हैं,
इनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, कट, कॉस्ट, हिट और हर्ट। हर्ट, 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 हिट, 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 कॉस्ट, 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 कट, कट, कट। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है।